चौकीदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे ही सोफे पे बैठ के चाय पीने की? अबे ओ, तुम भूल जाते हो क्या? चौकीदार है तो चौकीदार। और तुम लोगों की ना इतनी भी हैसियत नहीं होती कि इतने बड़े घर में आके इतने महंगे सोफे में बैठ के चाय पीने की। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे घर में आकर चाय पी रहा है? तुझे अंदर घुसने किसने दिया? वो मैम। क्या मैम वो? हाँ, अरे तुम जैसे दो कॉली लोगों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। अक्कर तो देखो ऐसे कर रहा है जिसकी राज घराने का होगा, मगर है तो पैसे का। तूने ना इस कप से चाय पी के ना ये कप भी गंदा कर दिया। तेरी वजह से मुझे ये कप फेंकना पड़ जाएगा। तुझे पता भी है कितना महंगा कप था ये? इसके पैसे कौन देगा? तू। अरे मैम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तेरी बात? और तुझे ये चाय पक्का रामू ने दी होगी ना? तुम दोनों नौकर का ना कुछ ज्यादा ही दोस्ताना बढ़ रहा है। तुम दोनों शायद भूल रहे हो, तुम यहाँ पे काम करने आते हो, ना कि यहाँ पे नवाबों की तरह चाय पीने के लिए। एक नंबर के कामचोर कहेंगे। रुक जा, अभी उस रामू का भी भूत उतारती हूँ। रामू इधर आ। जी मेम साहब। क्या हुआ मेम साहब, आपने मुझे मारा क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस दो कौड़ी चौकीदार को चाय देने की? मेम साहब ये तो यहाँ पे डेली चाय पीते हैं। ओह, ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तुम दोनों को पता नहीं है क्या? ये मेरा घर है। यहाँ पे दूध, चीनी, चाय पत्ती जो भी आती है ना सब पैसों में आती है, फ्री में नहीं आती है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पे किसी भी ऐरे गहरे को बुला के चाय पिला रहे हो। मेम साहब मेरी बात तो सुनिए। ये सब ना मेरे पति की लापरवाही है जो तुम दोनों को सर पे चढ़ा के बैठा है। उनके पीठ पीछे तुम दोनों भी अय्याशी करते हो। अरे तुम्हें पता भी है इसमें तुम्हारे पैसे नहीं लगते, इसमें सारे पैसे हमारे लगते हैं। लेकिन तुम अब टेंशन मत लो क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम लोग क्या करते हो मेरे पीठ पीछे। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ पर? अरे देखो ना धर्मेंद्र, ये दो कौड़ी का रामू हमारे बिल्डिंग के चौकीदार को बुला के हमारे घर में चाय पिला रहा है। ये कोई धर्मशाला है क्या? किसी को भी बुला के चाय पिलाएगा बैठ के? ये सब कुछ ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। देखो ना अब इनकी कितनी औकात हो गई है कि हमारे सोफे में बैठ के हमारे घर में बैठ के चाय पी रहा है। ईशु, मैंने इस नौकर को बोला था कि इस गार्ड को यहाँ पर लेके आ जाए। आपने? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है ईशु? तुम्हें पता है कि दिन रात हमारी सोसाइटी के नीचे अपनी ड्यूटी देते हैं, रात भर अपनी ड्यूटी देते हैं और हमेशा हर टाइम ये चौकन्ना रहते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर बिल्डिंग में आता है ना तो उनकी एंट्री और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखते हैं, वरना हमारे घर में कोई चोरी भी हो सकती है अगर ऐसे कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो। और अनजान व्यक्ति तो आएगा ही ना अगर हम इन जैसे गार्ड को नहीं रखेंगे तो। हमें पता है कोई भी अनजान व्यक्ति इस बिल्डिंग के अंदर घुसता भी नहीं है इनके होते हुए, और तुम इनसे इस तरीके का बर्ताव कर रही हो। तुम्हें पता है इशू, आज से कुछ समय पहले पार्किंग में चोरी हुई थी। कुछ चोर आए थे और उनके हाथों में वेपन भी थे, और तुम्हें पता है इन्होंने अपनी जान पर खेल के हमारी रक्षा करी, हमारी गाड़ी चोरी होने से बचाई। अगर ये वहाँ नहीं होते और ये उनके औजार देखकर भाग जाते वहाँ से तो उस दिन हमारी गाड़ी चोरी हो जाती। तुम समझो, इन्होंने अपनी वहाँ पर वफादारी दिखाई, वहाँ पर इन्होंने अपना साहस दिखाया और इन्होंने पकड़ के उन्हें थाने भी बंद करवाया। तुम्हें पता है इनकी वजह से ही हम पूरी रात आराम से चैन से सो पाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरी रात तैनात रहते हैं हमारे गेट पर और अपने घर की तरह इस घर को मानते हैं। आज तुम इनके साथ इस तरीके का बिहेव कर रही हो, मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगा ईशु, बहुत बुरा लगा। और आज अगर मैंने इनको ऊपर बुला के चाय पिला दी तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं किया ना ईशु? तुम्हें पता है हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी को पानी पिलाना ना बहुत ही पुण्य की चीज़ है, और जब ये हमारे लिए इतना करते हैं तो हम भी तो इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हें पता है ईशु, इंसान सिर्फ पैसे से ही बड़ा नहीं होता है, उसके अंदर की इंसानियत भी देखी जाती है। वो अपनी इंसानियत के बलबूते पे बड़ा होता है। और आज तुमने इनके साथ इस तरीके का बिहेव किया, मुझे तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और इतना ही नहीं ईशु, तुम कई बार रामू के साथ भी बदतमीजी कर देती हो, उस पर हाथ उठा देती हो, उसे इतना कुछ सुनाती हो, वो थोड़ा सा लेट क्या हो जाता है काम करने में तुम उसे ताने देती हो। अरे उसकी भी फैमिली है, वो भी कभी कभार उस वजह से लेट हो जाता होगा। काफ़ी चीज़ें होती है इंसान की लाइफ में, काफ़ी चीज़ें चल रही होती है, बट तुम समझती नहीं हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना
तो माफ़ी मांग लो इनसे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो धर्मेंद्र, मैंने जो किया ना बहुत गलत किया, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैम, आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम गरीब हैं। रामू तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी थप्पड़ मार दिया, जबकि तुम तो हमारे घर का सारा काम करते हो, हमारी देखभाल करते हो, इतना सब कुछ करते हो, और मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का ना पछतावा है। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको पता है साहब कितने अच्छे इंसान हैं। साहब ना मुझे अपने घर में छोटा भाई समझ के रखते हैं, और आपको पता है साहब ने मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि मैं गरीब हूँ। साहब ना हमें परिवार का हिस्सा मानते हैं, और आपको पता है मुझे साहब ने ही कहा था इन्हें चाय पिलाने के लिए, इसलिए मैंने इनको चाय पिलाई, मैंने अपनी मर्जी से चाय नहीं पिलाई। ईशु, एक बात याद रखना कि आगे से इस तरीके की गलती ना तुमसे दोबारा ना हो, और तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ कि तुम आगे से कभी किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करोगी। हाँ धर्मेंद्र तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसी गलती ना कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं दोहराऊंगी। और तुमने ना मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। हो सके तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर देना।